मलपुर इस्लाम आबाद एहतजाज, जहां आज मकामी लोगों की आवाज सड़कों पर सुनाई दी। 9th-10th के स्टूडेंट हैं, उनके बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे, वो उनका कैरियर तबाह हो गया है। छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई शेल्टर नहीं है किसी के पास, यहाँ बेशुमार गरीब लोग हैं। इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम, मलपुर और मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मकामी अफराद आज बड़ी तादाद में मलपुर में जमा हुए, जहां उन्होंने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बरसों से यहाँ आबाद हैं और ये जमीन उनकी आबाई जगह है। उनके मुताबिक उन्हें किसी सूरत बगैर मुतबादिल यहाँ से ना निकाला जाए। एहतजाज में शरीक शहरियों के साथ इलाके की सीनियर क़यादत भी मौका पर मौजूद थी, जिसने अवामी मुतालबात की हिमायत करते हुए उनके मसाइल मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। शुरका का कहना है कि या तो इन्हें काबिल कबूल और अमली मुतबादिल फराहम किया जाए, या फिर ये तस्लीम किया जाए कि यही उनकी असल आबादी और यही असल इस्लाम आबाद है। मुजाहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ घरों का मसला नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त, वजूद और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। इस एहतजाज में इस्लाम आबाद, बरी इमाम, मलपुर और मुल्हिका इलाकों के लोग बड़ी तादाद में शरीक थे। आपके क्या मुतालबात हैं इंतजामिया से? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज का ये मुतासरीन इस्लामाबाद का एहतजाज है, इसको सैयद तैयब हुसैन के बुखारी साहब के भाई, जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट भी हैं, सैयद सिब्तर अदर बुखारी, वो और जो यूसी चेयरमैन राजा नतुरमान और दीगर समाज जितनी सियासी जमातें हैं, तमाम के कायदीन कर रहे हैं और मुतासरीन इताद कर रहे हैं। इसमें हम इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सारे हवालों से शिरकत की है हमने। आज का ये जो एहतजाज है, ये दरअसल जो CDA का ऑपरेशन चल रहा है, इस हवाले से जो मुतासरीन इस्लामाबाद हैं और जो अदर लोग चले गए हैं यहाँ से, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये इस सख्त सर्दी के मौसम में जो आपने इतना सख्त ऑपरेशन किया है, यहाँ से लोग बेघर होकर चले गए हैं, उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, तो रियासत की जो जिम्मेदारी है अपने शहरियों के लिए, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। तालीमी कैरियर बच्चों के तबाह हो रहे हैं। 9th-10th के स्टूडेंट हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे थे, वो उनका कैरियर तबाह हो गया है। और उसके अलावा जो छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई शेल्टर नहीं है किसी के पास, यहाँ बेशुमार गरीब लोग हैं जिन वो बेचारे यहाँ से निकल गए हैं। और उसके बाद आ जाती है फैक्ट्रियों की बात, जो ओरिजिनल यहाँ के मालिक थे, जिन्होंने इस्लामाबाद बनने में बड़ी फराख दिली के साथ कि हमें यहाँ सहूलियात मैसर आएंगी, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बन रहा है, उन्होंने फराख दिली के साथ अपनी जायदादें दी। कोई एतराज़ नहीं किया, उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए कि आपको यहाँ तालीमी सहूलियात मिलेंगी, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे। 3 जो मॉडल CDA के अप्रूव हैं, जो कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो जब ज़मीनें हमसे ली गई थी तो आबादकारी के वादे किए गए थे, वो आबादकारी भी हमें नज़र नहीं आ रही है। जो उस वक्त ये कहते हैं जी आपको हमने हकूक़ दे दिए, जो उस वक्त रकबे यहाँ हमारी ज़मीनें, ज़रखेज़ ज़मीनें लेकर हमें पंजाब में जो रकबे सिंध में दिए गए लोगों को, वो तो अभी तक कब्ज़ा माफिया ने छोड़े ही नहीं है। और चंद लोगों को प्लाट मिले हैं, ना किसी को प्लाट दिए हैं, ना मॉडल विलेज की में आबादकारी की है। ऊपर से इतना जाबराना ऑपरेशन हो रहा है, रास्ते हमारे बंद हैं, 7-8 लोगों की अमवात हुई है। ठीक लोग अफेक्टिव नहीं हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा की जाएँ, उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको शेल्टर फ्राहम किया जाए। सन 1990 में दोबारा राजा परवेज साहब ने 5 और इसमें मजीद शामिल किए, जिसमें और मलपुर भी शामिल हैं। को ये लॉलीपॉप देते रहे हैं, बार बार हमने इनसे रजू किए हैं। फिर हमने सन 2000 में हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं। 5 साल केस चला है। हाल ही में जून में 2025 में हमारा ये फैसला है, कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1 साल के अंदर इनको मॉडर्न विलेज बना के दें। अवाने बाला से हमारी अपील है कि जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई है, मेहरबानी करें, वो पूरी करें। हम ज़मीनें छोड़ने के लिए तैयार हैं।